नोट्स क्लास है। हाँ नोट्स की क्लास है आज। हाँ तो बट बड़े गए हो। हाँ पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, आज नोट्स की क्लास है। हाँ बड़े गए। लेसन नंबर 7 है ना, गति से संबंधित है। इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने पढ़ ली थी और आज अपन इसके नोट्स अच्छे से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। वो चीज़ें जो अपने एग्जाम से रिलेटेड है और उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वो चीज़ें अपन नोट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यस, सबसे पहले हमने गति के बारे में बात की थी। सबसे मोस्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, गति क्या है या इसके उदाहरण दीजिए। ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो हम क्या बताएंगे, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति क्या करती है, बदल देती है या परिवर्तित कर लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, गति। यानी कि ऐसे मान के चलते हैं अभी 9 बज रही है ना, 9:30 बजे यहाँ से छुट्टी हो जाती है, तो अंकित 9:30 बजे यहाँ से निकलता है, 5 मिनट में कहाँ पहुँच जाता है, मंगरिया में, अपने घर पहुँच जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये क्या दिखाई, इसने गति दिखाई। अब ये बोल रहा है 5 मिनट ही नहीं लगेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी चाल क्या करेगा, बढ़ा लेगा, है ना। चाल कैसे बढ़ाएगा और वेग क्या होता है बताओ, वेग एक डायरेक्शन को दिखाता है ना, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये किस वेग से चलता है वो भी हमें अक्सर पता लग जाता है। मोटरसाइकिल से जाएगा तो 40 की स्पीड से जाएगा, साइकिल से जाएगा तो 30 या 20 की स्पीड में आराम से जा सकता है। तो ये अलग अलग स्पीड से ये क्या करेगा, अपने घर पे चला जाएगा। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है मोटर गाड़ियाँ जो होती है वो चलती है ना, और जैसे जैसे वो चलेगी उनकी जो स्थान है वो क्या होंगे, परिवर्तित होते जाएंगे समय के साथ। दूसरा एग्जाम्पल है रक्त का शिरा और धमनियों में बहना। बिल्कुल सही बात है, अपने शरीर में क्या होता है, खून बहता रहता है 24 आवर्स, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो क्या होता है, खून अपनी जगह क्या करता है, बदलता रहता है। हृदय से वापस कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से होते हुए वापस कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, गति हो रही है। एक गाड़ियों का एग्जाम्पल देखा, दूसरा रक्त का एग्जाम्पल देखा। एक और एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु गतिशील हो सकती है और किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु क्या हो सकती है, स्थिर हो सकती है। जैसे अंकित किसी बस में जा रहा है ना, और इसको अंकित को छोड़ने कौन गया है, यस अंकित को छोड़ने कौन गया है बताओ मेरे को, यशमित गया है, ऐसे मान लेते हैं। तो अपन इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि इसको बस में बिठाया, ये बिठाने गया है ना, अब दोनों बाय बाय कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम मतलब इसको जो कोई चीज जो भी अपने आंखों से देखेगा वो स्थिर दिखेगी, यानी कि इसको ये यशमित स्थिर दिखेगा, लेकिन यशमित को ये क्या दिखेगा, गतिशील दिखेगा। समझ गए, अरे भावना समझ गई। चलो वापस रिपीट करो, समझाओ एग्जाम्पल जल्दी से। नहीं क्या एग्जाम्पल दिया था अभी मैंने, एक स्टेटमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल है। बस में जा रहा है, यस तो कोई मतलब में कोई यशमित वहां से देख रहा है तो इसको लग रहा है कि गति हाँ बस नहीं, ये गतिशील दिखेगा, बस भी गतिशील दिखेगी, और ये स्थिर है, ये स्थिर थोड़ी ये स्थिर रहेगा ना, स्थिर तो ये रहेगा। मैं इसको यानी कि इस व्यक्ति के लिए ये जो वस्तु है ये क्या है, स्थिर, और इस व्यक्ति के लिए ये जो वस्तु है वो क्या है, गतिशील। समझ गए। तो किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज गतिशील हो सकती है तो किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज स्थिर हो सकती है। समझ गए। ये एग्जाम्पल अपन डेली लाइफ में भी देखते हैं। नेक्स्ट, गति की यदि हम बात करें तो एक सरल रेखीय गति भी होती है और एक वृत्तीय गति भी होती है। समझ गए। 2 प्रकार की गति इस लेसन में दे रखी है और दोनों प्रकार की गति हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा एक हमारे पास कंडीशन आई थी मूल बिंदु। क्या आई थी, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब ये होता है कि वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बताओ, मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि वो मूल स्थान जहां से कोई वस्तु क्या है, मतलब चली है या शुरू हुई है या स्टार्ट हुई है। समझ गए। जैसे अंकित का घर इसका मूल बिंदु हो गया। अब इस मूल बिंदु से ये इधर उधर चारों तरफ क्या कर सकता है, जा सकता है। मूल बिंदु से मुरला जाएगा, वापस घर पे आ जाएगा, बड़गांव जाएगा, वापस घर पे आ जाएगा, मतलब कुएं पे जाएगा तो भी वापस कहाँ जाएगा, घर। तो घर इसका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। समझ गए, समझ गए ना। बसें हो गई, ट्रेन हो गई, सभी का मूल बिंदु होता है। कोई ट्रेन कोई बस कहाँ से उठती है और वापस उसी स्टॉप पर आके क्या करती है, रुक जाती है। विभिन्न प्रकार के स्टॉप रास्ते में आते हैं, लेकिन उसका मूल बिंदु एक ही होता है। डेली वो अपने मूल बिंदु से उठेगी और शाम तक वापस अपने मूल बिंदु पे आ जाएगी। ये रूटीन होता है। समझ गए।
ये मूल बिंदु होता है। किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकता है। समझ में आ गया बेटा मूल बिंदु? हाँ, तेरा मूल बिंदु कौन सा है? मेरा घर यस, तेरे घर से तू किधर किधर जा सकता है? दावा बेटी हाँ, नहीं बताओ ना कुछ एग्जाम्पल। पुढे जाओ, मामा ने जाओ, स्कूल जाओ। अच्छा, कहीं पर भी जाएगा वापस अपने मूल बिंदु पे पहुंच जाएगा। यस। अगला बिंदु है विस्थापन। अगला बिंदु क्या है? विस्थापन। विस्थापन किसी कहते हैं, सुन लेना, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। स्टार लगा देना इस पर स्टार लगा देना। विस्थापन इंपॉर्टेंट है। विस्थापन में ये होता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। सुन लेना, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। समझ गए? वस्तु के प्रारंभ बीच की दूरी और अंतिम जो दूरी होती है उसके बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को यानी कि इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। अपने घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से यहाँ पढ़ने आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कैश ने जो दूरी तय की वो तो ज़्यादा है ना। जैसे यहाँ से मुरला मान लेते हैं 10 किलोमीटर है और वापस ये कवर पड़ा इसके लिए 5 किलोमीटर है। सुन लो एग्जाम्पल के लिए। तो अब ये यहाँ से मुरला जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा और मुरला से वापस यहाँ आएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ तक ये आया, इसने कितनी दूरी तय की बताओ? है 15 किलोमीटर तय की, जबकि विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर। 5 होगा ना, क्योंकि यहाँ की इसके मूल स्थान से दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। हाँ, तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। न्यूनतम दूरी तो यही हुई ना। अरे न्यूनतम दूरी तो यही हुई मूल बिंदु से यहाँ की, तो 5 किलोमीटर। इस प्रकार अपन विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। परिमाण किसे शून्य होगा बताओ? इंपोर्टेंट है। वस्तु का परिमाण किसे शून्य हो सकता है? यानी कि ये सुनो, यहाँ से गया स्कूल, स्कूल से गया ट्यूशन और ट्यूशन से गया घर पे, तो इस कंडीशन में विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। दूरी कितनी होगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी। समझ गए? ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आया? सिंपल सा एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर यहाँ रुका है तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। वापस घर पे पहुंच गया यहाँ से तो कितना हो जाएगा विस्थापन? 0, क्योंकि मूल बिंदु से उसने शुरू किया था, वापस कहाँ आ गया? मूल बिंदु पर ही आ गया। तो न्यूनतम दूरी तो दिखी नहीं ना वहां पे। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि विस्थापन की वैल्यू 0 आ सकती है, लेकिन दूरी की वैल्यू कभी 0 नहीं आ सकती। ये कहीं पर भी जाके घर पे आ जाएगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी जितनी डिस्टेंस तय की वो सारी कैलकुलेट होगी। ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आया, बहुत सिंपल भाषा में समझाया है। आ गया समझ में भावना? एक एग्जाम्पल तू समझा दे मेरे को ऐसे ही, जिसमें विस्थापन 0 हो। कोई सा भी एग्जाम्पल मन से बना सकती है और कहानी लिख। हाँ, तो विस्थापन यहाँ पे आएगी। 5 किलोमीटर। हाँ, वहां से यहाँ आएगी। ठीक है, वापस जाऊंगी तो विस्थापन 0 हो जाएगा। अच्छा, वहां पे घर पे पहुंची और विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। और दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। बहुत अच्छा। नहीं, हाँ नहीं आएगा। हाँ, ऐसे नहीं आएगा, डिस्टर्ब करेगा तो। ठीक है, नहीं सभी को समझ में आएगा, एक ही बच्चे को नहीं आया। व्यायाम में जाना, फोन ही चलाना, सारे काम थोड़ी होंगे। वापस क्लास देख लेना तो आराम से। ठीक है, अभी फोन चला रहा है, क्लास बाद में देख लेना। यस। अगला बिंदु, यदि वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तथा पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है तो विस्थापन ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और कुल दूरी जो होती है वो कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। जैसे इसका जो मूल बिंदु अंकित का, इसका घर है और ये जहाँ तक गया लास्ट पॉइंट तक वो गया इसका स्कूल। अब घर से स्कूल कितनी डिस्टेंस है टोटल? 10। तो इस कंडीशन में देखो समझना, ये इसके घर पे और स्कूल कितना दूर है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से इसके घर से ये कहाँ गया? स्कूल गया, 10 किलोमीटर हुआ। वापस घर पे आया तो कितने हो गया? 20 किलोमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्कूल की जो टोटल डिस्टेंस है उसका डबल अपन को यहाँ पर टोटल इसने तय जो दूरी की है वो अपन को मिल गई है। और विस्थापन ऐसी कंडीशन में क्या मिल रहा है? 0। अब 2 बार समझा दिया, अब मत भूलना। कुल दूरी तथा विस्थापन का प्रयोग करके, यानी कि जितनी भी दूरी तय की है वो, और विस्थापन का प्रयोग करके वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम समय को ज्ञात करने में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। अगला बिंदु है वो है ओडोमीटर।
अगला बिंदु क्या है? ओडोमीटर। ये क्या करता है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी क्या करता है? बताता है। यानी वाहन ने कितनी दूरी तय की है या किस स्पीड में गाड़ी चल रही है, ये सारी चीजें कौन बताता है? बताओ। ओडोमीटर बताता है। याद रह जाएगा। गाड़ियों में होता है। अगला बिंदु है एक समान गति और असमान गति। आपस में डिस्कस नहीं। कब? हाँ, फिर भी आज फाइनल क्लास है तो क्या है कि एक या दो बार चीजें दिमाग में निकल जाती है तो वो इजीली याद हो जाता है। जिंदन था 10 मिनट में टाटा बाय बाय गुड बाय। यस। अगला बिंदु है एक वस्तु कोई भी सीधी रेखा में गति कर रही है ना? तो अब अपन समझते हैं कि समान गति क्या होती है। क्या समझेंगे? समान गति। कोई भी वस्तु है सीधी रेखा में क्या कर रही है? गति कर रही है। पहले 1 सेकंड में वो 50 मीटर जाती है, दूसरे 1 सेकंड में वो और 50 मीटर जाती है, तीसरे 1 सेकंड में और 50 मीटर जा रही है, चौथे 1 सेकंड में और कितनी जा रही है? 50 मीटर। यानी प्रत्येक सेकंड में बराबर दूरी क्या कर रही है? तय कर रही है। इसको हम क्या कह सकते हैं? बताओ। एक समान गति। समझ में आ गया अंकित? नहीं आया? सुन लेना। कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, ठीक है? तो पहले 1 सेकंड में वो 50 मीटर चली, दूसरे 1 सेकंड में दोबारा 50 मीटर चली, तीसरे 1 सेकंड में दोबारा कितनी चली? 50 मीटर। यानी कि समान समय में समान दूरी क्या कर रही है? तय कर रही है। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? एक समान गति। समझ में आ गया? सिंपल सी परिभाषा है, समान समय में समान दूरी तय करना। क्लियर? बिल्कुल आ गया समझ में? यस। अब इस स्थिति में वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करती है, ठीक है? इस गति को हम क्या कहते हैं? एक समान गति। जबकि कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, उसे हम क्या कहते हैं? असमान गति। असमान गति का एग्जाम्पल बता बेटा। अब आपको कई खबर जल्दी बता। कई खबर नहीं, मार खाएगा। जल्दी बता, कौन में जल्दी बता। असमान गति का एग्जाम्पल नहीं आता है? भावना बता। जैसे कि 1 मिनट में 50 हाँ, 50 मीटर गया। हाँ, 50 मीटर गया और अगले 1 सेकंड 1 मिनट में 40 गया, मतलब थोड़ा धीरे चला। और अगले में 60 गया। 60 गया, यानी कि असमान गति को दिखा रहा है। बहुत अच्छा, इसे समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल किसे कहते हैं? पता चल गया? वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। औसत चाल यदि हमें निकालनी है तो कुल जो भी दूरी अपन तय करते हैं टोटल, और उसमें जितना भी टाइम लगता है उसका क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चाल का मात्रक यदि हमें कोई पूछे तो मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। यस। अगला है वेग। अगला क्या है? वेग। वेग किसे कहते हैं? चाल के साथ साथ दिशा का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? दिशा का। याद रखना, प्रश्न ऐसे आता है चाल और वेग में अंतर बताओ, तो सबसे बड़ा अंतर वेग में डायरेक्शन होती है। वेग में क्या होता है? डायरेक्शन। और चाल में कोई डायरेक्शन नहीं होती। समझ गए कि नहीं? औसत वेग यदि हमें निकालना है, क्या निकालना है? औसत वेग। तो इसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 का भाग देना है। यस। क्या करेंगे बेटा? 2 का भाग। औसत वेग कैसे निकालेंगे? 2 का भाग देंगे। किसमें? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। आ गया समझ में? पहले प्लस करेंगे ना सर? हाँ, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना, ठीक है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? प्रारंभ वेग ने अंतिम वेग ने जोड़े किधर? ये सवाल में देखेंगे। जब अपन सवाल की क्लास रखेंगे ना तब ये समझ लेंगे। अगला हमारा बिंदु है त्वरण। अगला बिंदु कौन सा है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। किसमें? वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे बताओ? त्वरण। त्वरण कहेंगे। त्वरण किस प्रकार निकालेंगे? वेग में जो परिवर्तन हुआ है, वेग में क्या हुआ है? परिवर्तन, उसको लेंगे और जितना भी टाइम वो ले रहा है, जो भी समय लगा है, उस समय का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्लियर? बिल्कुल। वेग में परिवर्तन हुआ है, एक तो वो वैल्यू, दूसरा जो टाइम, दोनों का क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। आसानी से अपन त्वरण निकाल सकते हैं। यदि त्वरण, सुनना, यदि त्वरण वेग की दिशा में, किसकी दिशा में? वेग की तो दिशा क्या होगा? धनात्मक। और वेग की विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा अलग से समझाया था, यानी कि कम हो रहा है तो ऋणात्मक और ज्यादा हो रहा है तो धनात्मक। तो इधर भी बिल्कुल वैसी कंडीशन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? यानी कि त्वरण धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। स्पीड कम हो रही है तो क्या होगा?
त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो रही है तो त्वरण धनात्मक हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? कभी गाड़ी तेज चलाते हैं, कभी धीरे चलाते हैं, तो तेज चल रही है धीरे करेंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? और यदि धीरे चला रहे हैं तेज करेंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा? धनात्मक। समझ गए यहाँ तक? ऐसा कोई चीज को समझ नहीं आया? त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं बताओ? वेग में परिवर्तन। दिशा में हाँ, वेग में परिवर्तन। ठीक है, याद रख लेना। अगला बिंदु है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अगला बिंदु क्या है? गति का ग्राफीय प्रदर्शन। सरल रेखीय ग्राफ की मदद से अपन इस चीज को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। कोई भी एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ पर दूरी और समय के अकॉर्डिंग अपन क्या दिखा सकते हैं? वेग समय ग्राफ को दिखा सकते हैं। समझ गए बिल्कुल कि कितनी दूरी में कितने, मतलब कितने समय में कितनी दूरी तय की है। जैसे एक दे रखा है दूरी समय ग्राफ, समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उस टाइम के साथ साथ अपन क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ? समय दूरी ग्राफ या दूरी समय ग्राफ क्या करेंगे? कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है। वस्तु क्या करती है? समान समय में समान दूरियां। इसका एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था, 1 सेकंड में 50 मीटर, वापस अगले सेकंड में 50 मीटर। तो ये याद रख लेना। समझ गए यहाँ तक? ऐसा कोई जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया, वापस इस लेसन को घर पे पढ़ना है ना, क्योंकि फिजिक्स के लेसन आसानी से समझ नहीं आते। वेग समय ग्राफ, इसमें क्या होता है? कोई भी व्यक्ति एक दिशा में चल रहा है या कोई भी वस्तु एक डायरेक्शन में चल रही है, तो कितने समय में वो कितना वेग तय कर रही है वो इसमें बताता है। क्लियर बिल्कुल? अगला बिंदु है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण ज्ञात करना। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। इसमें क्या होता है? कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, ठीक है, तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरण जो होते हैं वो क्या करते हैं? वेग, गति और त्वरण, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार हम गति के समीकरण निकाल सकते हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। जैसे सबसे पहला जो समीकरण हमारे सामने आता है वो है v बराबर u प्लस एटी। याद हो जाएगा? पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस एटी। इसमें v क्या है बताओ? हाँ, वेग, प्रारंभिक वेग। u क्या है? अंतिम वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? टाइम। ऐसे बता सकते हो तुम? ठीक है। अगला है s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यही है, याद रह जाएगा ये? यस। इसमें क्या बता रहा है? समय और स्थिति को बता रहा है। किसको बता रहा है? समय और स्थिति को। अगला समीकरण है 2as बराबर v2 प्लस u स्क्वायर। यही है? यस। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार दिखा सकते हैं। अब मैंने बता दिया है u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। करेक्ट है बिल्कुल? और t लगा। हाँ, वापस चेक भी कर सकते हो तुम। और समय जो होता है उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं? t के द्वारा। समझ गए? तो ये है ए त्वरण को दिखाता है। ए किसको दिखाता है? त्वरण। अब लास्ट टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। लास्ट टॉपिक क्या है? एक समान वृत्तीय गति। कोई भी वस्तु होती है एक वृत्तीय पथ पर गति करती है और उसकी चाल क्या होती है? एक समान। ये तुमने देखा होगा, जो मौत के कुएं में गाड़ी चलती है, हाँ। देखा? उसमें उसकी जो स्पीड होती है कांस्टेंट रखा रहता है। हाँ। बाकी कम ज्यादा करे तो वो मतलब नीचे गिरने का ज्यादा खतरा रहता है। एक जैसी स्पीड रहती है ना, ये चीज तुम समझ सकते हो। वृत्तीय गति तो होती है वहां पे, राउंड राउंड ही तो घूमती है गाड़ी, राउंड राउंड ही घूमती है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है, जब हम किसी पत्थर को क्या करते हैं? रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तेजी से घुमाते हैं तो वो क्या करता है? वृत्तीय पथ का निर्माण करता है। हाँ, गोपन भी तुम बांध सकते हो। तो ये चीजें वृत्तीय पथ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब हमने इसका मतलब जो भी याद करने जैसी चीजें वो सारी देख ली अच्छे से, प्रत्येक बिंदु देख लिया। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम उनको आराम से कर सकते हैं। गति के समीकरण पूछेगा तो भी बता देंगे, ग्राफीय प्रदर्शन पूछेगा तो भी अपन कर सकेंगे। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? अब एक क्लास अपन फिर कभी टाइम मिलेगा तब रखेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे? क्वेश्चंस देख लेंगे। बाकी कल अपन पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट लेसन। कौन सा है बताओ? बल तथा गति के नियम। हाँ, ये लेसन अपन कल स्टार्ट कर लेंगे। गणित अच्छा खासा कल निपटा देंगे, ठीक है? 3 दिन में इस लेसन को ओके कर लेंगे, फिर दूसरे ही पढ़ने। अब जल्दी से 10 मिनट का टाइम है, इस लेसन को तुम एक बार रीड कर लो, सारी चीजें देख लो। 2-2 प्रश्न सभी से पूछूंगा, बता देना, छुट्टी मिल जाएगी या फिर अपना काम कर लेना। जल्दी से ये काम करके दिखाओ।